हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ताबिश आलम। आज आपके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करूँगा, जिस टॉपिक का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। आज हम इस पे बात करेंगे कि ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। मैं इस माइंड के ऊपर, जो अल्लाह ने हम लोगों को एक दिमाग दिया है, अक़ल दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, जिससे हम सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों में लगता है, पढ़ाई में लगता है, काम करने में लगता है, किसी काम को सीखने में हमारा दिमाग लगता है। तो ये जो हमारा माइंड है और एक जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कितना इम्पोर्टेंट है या इसका कितना बड़ा रोल है, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बिकॉज़ किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने में बहुत आसानी होती है। तो मैं बिल्कुल कम वक्त लेते हुए आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया। उन्होंने एक डेमोस्ट्रेशन करना चाहा माइंड के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि एक मुजरिम को खोजा, एक ऐसा मुजरिम जिसको लॉ ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको है ना फांसी का सज़ा सुना रखा था कि इस मुजरिम को फ़लाने दिन फांसी होना है। उसके ऊपर जो केस था वो सज़ाए मौत, डायरेक्ट फांसी। तो उसका दिन, तारीख़, वक्त सब कुछ मुतय्यन था कि फ़लाने दिन इतने बजे उसको फांसी दे दी जाएगी। गवर्नमेंट से अपील करके साइंटिस्टों ने कहा क्या कि ये इस आदमी को हमारे हवाले सौंप दीजिए, और आप फांसी से तो इसे मारना चाहते ही हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे भी उस दिन इसको मर जाना है फांसी से, हम दूसरे तरह से इसको मारना चाहते हैं, ये केस आप हमें दे दीजिए। उन्होंने अनुमति को एक्सेप्ट किया और बोला ठीक। साइंटिस्ट की टीम जो है वो उस मुजरिम के पास गई, जेल में, जो वो जेल में बंद था। और उसको जाने के बाद साइंटिस्टों की टीम ने कहा कि देखो, तुमको तो फ़लाने दिन फांसी लगने वाला है, पता है? उसने बोला जी पता है। इतने बजे तुमको फांसी लगेगा, ये भी तुमको पता है? जी पता है। उसने बोला ऐसा है, देखो, हमने सरकार से अपील करके तुम्हारे फांसी वाले मौत को हमने है ना रिजेक्ट करवा दिया, अब तुमको हम दूसरी चीज़ से मारेंगे। उसने बोला कैसे मारिएगा? उसने बोला ऐसा है, जिस दिन तुम्हारा फांसी का टाइम होगा, तुमको हम वहीं पे ले जाएंगे जहाँ पे फांसी दिया जाता है मुजरिम को, और काला कपड़ा भी तुम्हारे चेहरे पे पहनाएंगे, आँखों पे लगाएंगे पट्टी, जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस करेंगे, और काला कपड़ा से तुम्हारे आँखों को, कानों को और मुंह को ढक दिया जाएगा, पूरा चेहरे को, और बांध के। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक अजगर सांप से तुमको डसाएंगे। और उन्होंने है ना एक एक्वेरियम टाइप का जो होता है, एक बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, एक वो अजगर सांप भी लेके आए थे मुजरिम को दिखाने के लिए। उन्होंने बोला कि देखिए, इसी सांप से आपको कटवाएंगे। वो देख के हदस गया कि बाप रे, ये तो इतना मतलब जहरीला, इतना विशाल सांप, ये तो मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। फिर भी उसने बोला चलो कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे भी मरना है और मैं सांप से ही मर जाऊंगा। साइंटिस्टों की टीम ने कहा कि हाँ, आपको मौत आने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जितनी आसानी से आप फांसी से मरेंगे कि एक बार जल्लाद है ना वो स्विच इसका नीचे करेगा, लीवर नीचे करेगा और लोग मर जाता है, इसी तरह से हम आपको मारेंगे। उसमें भी आपको मौत में दिक्कत नहीं आएगी, बस वो अजगर सांप आपको डसेगा और आप फ़ौरन, आपके बॉडी में जहर फैल जाएगा और आप मर जाएंगे, क्योंकि इस सांप से लोग है ना बच नहीं पाता है। ठीक है, उसको बता दिया गया। उसके बाद उस वक्त का, उस दिन का इंतज़ार किया गया। वो दिन आया, साइंटिस्ट की टीम आई, गवर्नमेंट के कुछ आला अधिकारी साथ में थे और आए, और मुजरिम को है ना फांसी लगाने वाले जगह पे लाया गया। उसके पूरे फेस को ब्लैक कपड़ा से ढक दिया गया, और ढकने के बाद उसको पहले दिखा दिया गया था कि ये रहा सांप,
2-4 सांप उन्होंने बॉक्स में बंद कर रखा था, उन्होंने दिखा दिया कि देखो इसी को हम खोलेंगे जब तुम्हारा, और उसको पूरा हाथ पाँव पूरा बांध दिया गया उसका, और उसको बोला गया कि बस तुम्हारा है ना जैसे टाइम पूरा होगा और इस सांप को हम लोग खोल देंगे और वो डंस के तुमको मार देगा। उसके बाद उसकी आंखों को बंद करके, और जब टाइम हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, पता है टाइम होने के बाद एक सेफ्टी पिन जो आता है, एक मामूली सा पिन, सेफ्टी पिन आप लोग समझ रहे होंगे, उस सेफ्टी पिन को लिया साइंटिस्ट की टीम ने और उसके पाँव में, एंकल से थोड़ा सा ऊपर, उसके पाँव में साइंटिस्टों ने पिन को ऐसे चुभोया और निकाला, बस एक बार चुभोया और निकाला, और उसके ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर वो मुजरिम मर गया। सांप से उसने डसवाया भी नहीं और वो मुजरिम 5 से 10 मिनट के अंदर मर गया। ये तो हुई स्टोरी, मगर बहुत मज़े की बात तो ये है कि जब वो 5 से 10 मिनट में मर गया, जब पोस्टमार्टम में जब उसका रिपोर्ट निकला तो आश्चर्यजनक बात ये थी कि उस पोस्टमार्टम में एक ऐसा जहर पाया गया उस बॉडी में जो सांप में ही पाया जाता है, जो अजगर सांप में ही पाया जाता है या एक जहरीले सांप में पाया जाता है। सोचिए क्या कुदरत का निज़ाम है। ये क्यों हुआ, ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि उसके माइंड ने ये मान लिया था कि मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। देखिए वो जान भी नहीं रहा कि सांप के काटने से, वो खुद नहीं जान रहा कि सांप के काटने से किस नाम का पॉइज़न उसमें फैलता है, बट उसका माइंड सब जान रहा है। बॉडी तो सब जान रहा है ना, बॉडी तो सब कुछ जानता है ना। आखिर बॉडी के अंदर जहर जाता है तो बॉडी क्यों दम तोड़ देता है? क्यों? क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये जो पदार्थ है, ये जो मेरे अंदर जो अभी आया है ये लिक्विड, ये मतलब मेरे लायक नहीं है, वो दम तोड़ देता है, वो ब्लड में जहर फैल जाता है। इसी तरह से उसने सोच लिया कि मैं तो अब, मुझे तो सांप ने काटा, सेफ्टी पिन जैसे ही गड़ा उसको लगा कि मुझे सांप ने काट लिया, और वो मर गया और उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। तो ये है माइंड की ताकत, ये है हमारे सोचने समझने की ताकत, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि आप लोग माइंड से पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सुने, है ना, पॉजिटिव करें। और सारी चीज़ें जब पॉजिटिव होती है ना तो ऊपर वाला फिर पॉजिटिव ही करता है। होता क्या ना, हम सोच लेते हैं ये अच्छा होगा तो यहाँ से फिर एक अच्छा हो भी जाता है, क्योंकि हमारा माइंड एक है ना, जस्ट लाइक एक खेत है, आप इसमें जो बीज बोओगे ना वही मतलब है ना, वही पेड़ उसमें से उगेगा। आप जो बीज बोओगे वही उगेगा भी। तो वो एक इंग्लिश की कहावत है ना कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि हम माइंड से पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक रूप से सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा खाएं, अच्छे जगह जाएं, अच्छे जगह उठें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें, सब कुछ पॉजिटिव करें। तो इंशाल्लाह हमारे क्लाइमेट में भी एक पॉजिटिव वातावरण का पैदा हो जाता है, एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण हो जाता है, और जिससे सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं, समझें। तो आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने समझा भी होगा। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय, थैंक्स।